चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी अपनी 2 दिन की यात्रा पर असम के गुवाहाटी पहुंचे। शाम 7 बजे पीएम मोदी ने करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। पीएम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे। पीएम मोदी आज सुबह असम के नलबाड़ी में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। बारपेटा लोकसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार फणिभूषण चौधरी के लिए पीएम मोदी वोट की अपील करेंगे। असम में पहले चरण में 19 अप्रैल को काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट में वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में 7 मई को कोकराझार, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी में वोट डाले जाएंगे। नलबाड़ी में रैली के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे त्रिपुरा के राजधानी अगरतला पहुंचेंगे, जहां विशाल चुनावी रैली को पीएम संबोधित करेंगे। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विप्लव कुमार देव के लिए वोट की अपील करेंगे पीएम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में अमित शाह ने खुले रथ में सवार होकर करीब 700 मीटर की दूरी तय की। रोड शो के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने शाह पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में रोड शो किया। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। शाह ने कहा कि बहुमत संविधान बदलने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होता है। बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने के लिए होता है। बहुमत का उपयोग सीए लाने के लिए होता है। बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक हटाने के लिए होता है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर उपराज्यपाल ने केजरीवाल को खुला पत्र लिखा है। कहा, आपके मंत्री अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। उपराज्यपाल का लेटर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को सस्पेंड करने की मांग पर सामने आया है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, जल बोर्ड का काम रोकने के लिए एलजी जिम्मेदार। काम रोकने वाले अफसरों को एलजी ने बढ़ावा दिया। बार बार अनुरोध के बावजूद अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। झारखंड में जेएमएम के नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी और दावा किया कि उनके बयान को कुछ लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। शामली की कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, अब कैराना में पलायन नहीं बल्कि माफिया का राम नाम सत्य होता है। सपा पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा, माफिया की मौत पर सपा फातिहा पढ़ती थी। आप लोग बीजेपी को वोट देकर सपा को फातिहा पढ़ा दो। माफिया दंगाइयों का राम नाम सत्य होता है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिहा पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी शामिल है। गुजरात लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल प्रचार करेंगी। यह पहला मौका होगा जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने उतरेंगी। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टाइगर राजा सिंह ने ओवैसी बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को कहां भेजना है, यह हम बीजेपी की सरकार तेलंगाना में आने के बाद तय करेंगे। दरअसल टी राजा सिंह ओवैसी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसी बीच आज रामनवमी पर टी राजा सिंह हैदराबाद में विशाल शोभा यात्रा निकालने वाले। जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनते ही तुम दोनों भाई हमारे अधिकारियों के पैरों पर गिरेंगे। उसके बाद में तुम्हें और तुम्हारे भाई को कहां भेजना है वो समय पर हम डिसाइड करेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर में आज पहली बार मनेगा राम जन्मोत्सव। दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का विशेष मुहूर्त पर होगा सूर्य तिलक। रामलला के माथे पर सूर्य किरण 12:16 में करीब 4 मिनट तक पड़ेगी। दर्शन के बीच रामलला का अभिषेक और श्रृंगार भी चलता रहेगा।
15 लाख श्रद्धालुओं के देश विदेश से अयोध्या पहुंचने का अनुमान लगा जा रहा है। 550 साल बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में पहली बार मनेगा राम का जन्मोत्सव। रामनवमी के पहले अयोध्या में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ को फूलों से सजाया गया। इसी के साथ राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर को लाइटों और फूलों से खूब सजाया गया है। रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे खुला रहेगा। मंगला आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से रामलला के दर्शन शुरू होंगे। भगवान राम को भोग लगाने के समय थोड़ी देर के लिए पर्दा लगाया जाएगा। आज रामनवमी के दिन राम मंदिर 5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 29 खूंखार नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में 25 लाख इनामी कमांडर भी मारा गया। राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली भारी कामयाबी पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की सराहना की और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्राइवेट गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेठी गांव में घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस समय जेल में बंद है, तो वहीं बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी के संभल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस ने अनूठी पहल की है। संभल में 600 हिस्ट्री शीटर को लाइन में खड़ा कर शपथ दिलाई गई कि चुनाव में नहीं करेंगे कोई गड़बड़ी होने के पुलिस को देंगे सूचना। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के मददगार बनेंगे ये हिस्ट्री शीटर। मुंबई के गिरगांव इलाके के सक्का नगर में पंकज हाइट्स बिल्डिंग में लगी आग। बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के बहराइच में बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकले चिंगारी में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेतों में भीषण आग लगने से किसानों की 40 बीघे गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हुई। खेत में आग लगने की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण खेत पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण किया, जिसमें किसान की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यूपी के मऊ में खाली ट्रक अचानक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराने के बाद सड़क किनारे लगे 2 ट्रांसफार्मर से जा टकराया। ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद ट्रक में आग लग गई, जहां देखते देखते ट्रक कुछ ही देर में जलकर खाक हो गया और हादसे के बाद 200 घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में खेत से गेहूं की फसल लाद कर जा रहे ट्रक से ट्रॉली में लगी आग। बिजली के तार की चपेट में आने से आग लगी। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत जिला बदर अपराधियों को अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए गन्ने और सरसों के खेतों में बनाता था अवैध शराब। पुलिस ने बनाई 28 लीटर अवैध शराब और 150 लीटर लहन को भी बरामद किया है। यूपी के शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव में अशांति फैलाने के लिए बनाया जा रहा अवैध असलहे की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। अवैध असला बनाने वाला आरोपी सस्ते दामों में आसपास के इलाकों में तमंचों की सप्लाई करता था। पुलिस ने मौके पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के साथ तमंचे बनाने के उपकरणों को भी सील कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में तमंचा, रिवॉल्वर, पिस्टल, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि पिस्टल और रिवॉल्वर की 30 से 35 हजार और अवैध तमंचों की 7 से 8 हजार रुपए में आसपास के इलाकों में वो सप्लाई किया करता था। यूपी के बदायूं में पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने शांति भंग करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उचैती, हजरतपुर और फैजगंज बेहटा थाना पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कार्रवाई की है इस पर।